आशीष चतुर्वेदी जी, जो बात अभी प्रशांत पटेल ने कही वो गंभीर बात है। पाकिस्तान की सीमा तो गुजरात से भी लगती है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। राजस्थान से भी लगती है। बहावलपुर और राजस्थान की जो सीमा रेखा है उसमें बहुत दूरी थोड़ी ना है। आप कश्मीर में रहे हो, भारत की सेना में रहे हो, अंतर क्या है? पाकिस्तान ऐसा तो है नहीं कि जो सीमा गुजरात और राजस्थान से लगती वहां का शरीफ है पाकिस्तान, और कश्मीर से सीमा लगती वहां वाला का बदमाश है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। वहां सिर्फ एक ही अंतर दिखता है कि वहां पॉपुलेशन की डेमोग्राफी अलग है, कश्मीर में नहीं, बाकी तो कोई अंतर नहीं दिखता। यही ना आशीष जी? अमिताभ जी, इसमें दो मुख्य पहलू आते हैं, एक डेमोग्राफी और एक है ज्योग्राफी। दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। डेमोग्राफी पे मैं बाद में आऊंगा, पहले ज्योग्राफी को समझिएगा कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ गुजरात और पंजाब में है, वहां घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां आपको नेचुरल ऑब्स्टिकल नहीं मिलते हैं। खुला मैदान है, फेंसिंग है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी आईबी चलती है। और जब आप कश्मीर में आ जाते हैं तो पहाड़, जंगल, उसमें आपको जो इन्फिल्ट्रेट करना होता है वहां आसान हो जाता है। तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल जो चीज, जो वहां उनको एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा, डेमोग्राफी जो बात कही गई वो कुछ हद तक सही है कि जो 90s का दशक रहा उसमें कश्मीर में जो आतंकवादियों को एक तरीके से एक सहानुभूति मिलती रही, कुछ 2005 तक, आप 2000 के आसपास और 2005 तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है जनता वहां कुछ जागरूक हुई और धीरे धीरे बदलाव आया लोगों की सोच में वहां पे। तो उनको एडवांटेज ये दोनों वहां काफी हद तक मिलते हैं, और इसी वजह से वहां जो है आतंकवादी चीजें जो है वो बढ़ी। ठीक बात है। मेरी जानकारी कहती है कि कश्मीर में एक बड़ा तबका ऐसा है, तिवारी साहब, जो दिखाने के तौर पर मैगी की, चाय की, पान की, बीड़ी की, गुटखा की दुकान कर रहा है, या शिकारा चला रहा है, लश्कारा चला रहा है, केसर बेच रहा, किमाम बेच रहा, कुछ ना कुछ दिखाने के लिए। उसका वो मुख्य धंधा नहीं है। उसके पास मोटी रकम आ रही है सूचना देने के नाम पर। क्या वो पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा, आर्मी द्वारा वित्त पोषित है? तिवारी, मुझे लग रहा समस्या यहां पर ज्यादा है। ये आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। पाकिस्तान, कश्मीर में पैसा बहुत पंपिंग किया गया, पहले भी कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर बहुत लोगों का पैसा मिला, लेकिन ये पैसा भी कुछ ही लोगों के हाथ में ज्यादा रहता है, बाकी कम कम डिस्ट्रीब्यूट करके ये दंगा फसाद कराते रहे। तो यही नतीजा है कि जब से ग्रोथ हुआ है, जब से ये 10 साल में जितना ग्रोथ हुआ है, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, और एक आवाम जो उनको अर्न करने का सही तरीका मिला है, खुश है। इसी का नतीजा है कि आपने देखा कि वहां पर भी हड़ताल हो रही है, लोग पाकिस्तान के खिलाफ आ गए हैं, लेकिन कुछ इस नतीजे से क्या हो रहा है, कुछ लोगों की नौकरियां जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिनके पास थोक में ज्यादा पैसा आता था, थोड़ा खर्च करते थे और बाकी स्विस बैंक में बहते थे, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो या ब्यूरोक्रेट हो या बिजनेसमैन हो, इस तरीके के लोग हैं, ये इस तरीके से हेल्प करते रहेंगे या कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे। मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा आपकी पार्टी से माध्यम से ही, कि अभी विपक्ष के जितने दल हैं सब ने एक सॉलिडारिटी दिखाई है कि हम आपके साथ हैं। मैं एक थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन पार्टियों को, जैसे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो, कि ये इसके खिलाफ सड़क पर आए और पाकिस्तान का झंडा जलाएं। एक इनडायरेक्ट मैसेज पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जाएगा कि हमारा कोई भी सपोर्टर वहां नहीं है जो उसकी गलतफहमी है। मैं मानता हूं उनका सपोर्टर कोई नहीं है यहाँ पर,
लेकिन ये पार्टियां अगर साथ में रोड पर आएंगी या पाकिस्तान का झंडा जलाएंगी तो एक बहुत मनोबल उनका नीचा होगा, अगली बार हिम्मत नहीं पड़ेगी। उनको पता है कि बहुत जब अच्छी भी बात, तकलीफ होती बहुत है, अच्छी जब भी बात परेशानी होती है, इकट्ठा हो जाते हैं। तिवारी जी बहुत अच्छी बात की आपने। मुन्ना खान साहब, तिवारी जी कह रहे हैं कि भारत के विपक्ष को पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर आना चाहिए सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, और पाकिस्तान के झंडे को पांव से कुचल के आग लगा के दिखाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एक मैसेज जाए कि पूरा भारत 100% एक है। ये नहीं कि कैमरे के आगे कुछ और कैमरे के पीछे कुछ। मुन्ना खान, पूरा भारत एक है, पूरे भारतवासी एक है, क्योंकि ये हमला किसी हिंदू पे नहीं, एक भारतवासी पे हुआ है। और भारतवासी के नाते मैं कह रहा हूँ कि ये जघन्य अपराध के तौर पे सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि बार बार सरकार आश्वासन देकर के कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने में ठीक है कामयाब मुन्ना खान रहती है। साहब, समय ये कम है, कार्रवाई आपने नहीं बता कर दिया पाती। सरकार करे, आज कांग्रेस आप अभी सुन तो- करने की स्थिति में नहीं, चूंकि गर्मी काफी है। कोई ठीक है, मेजर आशीष चतुर्वेदी, यही सवाल आपसे जो बात तिवारी जी ने कही, देश के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को सड़क पर उतरना चाहिए? छोटा सा उत्तर मित्र, समय कम है जी। अगर समय आपके पास है तो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, मैंने ही झंडा जलाया पाकिस्तान का, फोटो भेज सकता हूँ अभी। बहुत अच्छा किया, आप बधाई के पात्र हैं मित्र, बधाई के पात्र हैं। अगर टाइम है तो मैं अभी आप भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। आप नेता नहीं, आप नेता 30% और 70% भारतीय सेना के अधिकारी हो, इसलिए ये भारत की सेना का मन और मिजाज है, ये वहां का डीएनए है। जो बात तिवारी जी ने कही थी, मैन बिहाइंड द मशीन, भारत मन से युद्ध जीतता है। आशीष जी साधुवाद के पात्र हैं। प्रशांत पटेल, ये मुझे पता है इसका उत्तर ही होगा कि भाई हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरा देश एक ही प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, श्री गणेश कब होगा? इसकी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तो सेना और सरकार के बड़े स्तर पर निर्णय है। लेकिन जैसा पहले भी आपने ओपनिंग डिबेट में कहा कि जिस तरीके से तैयारी है और जिस तरह का एक्शन सरकार का दिख रहा है, कार्रवाई की पहले की जो भूमिका होती है वो सारी बन रही है। और इस समय हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग सेना के साथ, देश के साथ, सरकार के साथ खड़े रहें। कल भी बैठक में विपक्ष ने बिल्कुल एक सुर से कहा है, उसका भी हम स्वागत करते हैं, उसको सम्मान करते हैं कि सभी लोगों ने, मुन्ना खान की तरह नहीं, इनकी पार्टी के नेताओं ने मेचोरिटी का परिचय दिया है। उस आज राजनीतिक बातें कभी होती रहेंगी, लेकिन आज वो देश के साथ खड़े, हम सबको उनके साथ मनोबल के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि सैनिक जो सेना पे लड़ता है उसके पीछे जो है उसका मानसिक सपोर्ट भी होना चाहिए, उसकी फैमिली के लिए सपोर्ट होना चाहिए। तभी जो हमारा जो जवान सीमा पर खड़ा है, जो परिस्थितियों का सामना कर रहा है, वो मजबूती से लड़ पाएगा। हम लोग यही कहें कि हम लोग मजबूती के साथ रहें, कम से कम इस बार सबूत ना मांगे। हालांकि इस बार सरकार अगर कुछ कार्रवाई करेगी, सबूत भी रखेगी। सरकार एक बार दूध में सेना जो है जल चुकी है कि सबूत मांगे गए थे सर्जिकल स्ट्राइक के, इस बार सबूत फिर भी रखे जाएंगे। कुछ ना कुछ मक्कार लोग ऐसे आएंगे, कहेंगे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस प्रकार जो इनको कलमा पढ़ा के मारा गया, उसको झूठ कह रहे हैं कि धर्म देख के नहीं मारा गया। अभी भी सर भी से कह रहे हैं कि हिंदू को नहीं मारा गया। अरे भाई, हिंदू को ही तो मारा गया, और कैसे मारा जाता हिंदू को नाम खोज करके। तो ऐसे लोग भी आएंगे। जब कार्रवाई होगी तो सेना, मुझे विश्वास, सेना उसका भी वीडियो प्रूफ, ऑडियो प्रूफ प्रशांत भाई, कि उनके मुंह मारा जाए। जो बात प्रशांत पटेल ने कही मैं उससे सहमत नहीं। उनने कहा वीडियो सबूत रखेंगे ना, ये वीडियोस काम नहीं चलेगा। मैं विपक्ष के सम्मान के साथ खड़ा हूं। विपक्ष के एक ऐसा सरकारी सूचना निकालो कि भाई अगर मान लो युद्ध हो तो विपक्ष के कौन कौन से नेता युद्ध भूमि में जाना चाहेंगे, अपना नाम लिखा दो और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। क्या कपड़ा लत्ता लेके अपने आओ और वहीं उतारेंगे ले जाके आपको बीच मैदान में। क्या सबूत इकट्ठे करो, खुद आंखों से देखो, हमारी ना मानो। नहीं, एयर स्ट्राइक हो तो एयर से ड्रॉप करो, जमीनी लड़ाई हो तो थल सेना के साथ इनको भी रवाना करो टैंक में बैठाल के। हर हर महादेव। क्या एक एक मोबाइल दे दो सरकारी कि भाई इसमें फोटो खींचते रहना, ताकि कोई भ्रम ना रहे कि गलत सबूत दे दिया आर्मी ने, भाजपा वालों ने गड़बड़ कर दी। कुछ सपा से ले जाओ, बसपा से ले जाओ, और ज्यादातर कांग्रेस से ले जाओ, और वो फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती को भी ले जाओ, महबूबा मुफ्ती को, इन सब लोगों को ले जाओ, ओवैसी साहब को भी ले जाओ। हैदराबाद में भी क्या है, मान लो 2-4 दिन वहीं रहेंगे। एबटाबाद में देखो क्या रौनक है। अगर युद्ध हो तो
मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ये अनुरोध मानो। मुझे बाद का कलेश नहीं चाहिए कि आप कहो हमने ऐसा कर दिया, ये कहें कुछ नहीं किया। मुन्ना भाई तो कहेंगे कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान का, मेरे पास सूचना है। प्रशांत पटेल कहेंगे नहीं, पाकिस्तान तबाह हो गया। तो आंखों दिखा दो ना भैया, आखिर जहाज तो जाएगा ही तिवारी जी, कोई इनके जाने से ज्यादा अलग से खर्चा तो होगा नहीं। जहाज में जो तेल पानी लगना है वो तो लगेगा ही, राफेल में और जो भी है तेजस, उन्हीं में इनको बैठाल दो। हर हर महादेव। ये सुझाव पर प्रशांत जी मेरा सुझाव ऊपर तक भेजो। मन में न रहे किसी की मनोकामना पूरी हो, मन में नहीं रहे कि ये हम नहीं जा पाए, ये लोग भाजपाइयों जाने नहीं दी, भेजो सबको। कांग्रेस से नाम मांगिए कि उनसे कहिए कि हम आपके 100 लोग एकोमोडेट करेंगे, आप बड़ी पार्टी हैं क्या, और बाकी सब रीजनल पार्टी को 10-10 दे दीजिए। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को फोन करिए कि आप खुद चलना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा होगा क्या। देखो युद्ध का जड़ाका कैसे युद्ध होता है, आप भी तो देखो। साहिल पे बैठ के तूफान का नजारा नहीं होगा, तूफान में उतरो, साहिल पे बैठ के ताली बजाओगे, तूफान में उतरिए। दूसरी बात, जो बात आशीष भाई आप चले जा सकते हो, हम आपको जानते हैं इसलिए हमने आपको नेता नहीं माना। हमने कहा 30% नेता हो, 70% नेता नहीं हो, इसलिए अभी आपको इसमें एंट्री नहीं देंगे। मुन्ना भाई ने जो एक बात कही वो बात गलत है, और ये बात कांग्रेस ही कह सकती है और कोई कह भी नहीं सकता शर्म से। उन्होंने कहा कोई हिंदू नहीं मारा गया। अब आपको भारतवासी दिख रहा है, एक मुस्लिम मारा गया खच्चर वाला, कांग्रेस की सबसे बड़े नेताओं ने उसका उल्लेख करके, विशेष उल्लेख करके ट्वीट ठोक खड़खड़ाए। क्यों? यह बताने के लिए कि अल्पसंख्यक है, वहां आपको अल्पसंख्यक बात चाहिए। और धर्म पूछकर मारे गए 27 हिंदुओं के लिए आप लीपापोती करने आ गए, कह लो कि हिंदू नहीं वो भारतवासी मारा गया। हिंदू का कोई मसला नहीं, यहां तो गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, तवे की रोटी सब एक है। ये तर्क नहीं चलेगा मित्र, ये भोला तर्क है, लिजलिजा तर्क है। धर्म पूछकर हिंदू ही मारा गया, ये हिंदुओं का नरसंहार है, हिंदू का नरसंहार है। कांग्रेस माने नहीं माने, समाजवादी माने, वो भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, छत पे खड़े होकर चिल्लाओ सब लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बदल गया मेरे मित्र, मेरी बात लिख लीजिए। इन फर्जी छद्म आवरणों से अब चीजें नहीं ढकी जाएंगी। भाईचारा, रुमाली रोटी नहीं चलेगा। एनफ इज एनफ। कमरे से बाहर निकलो तो पता लगेगा देश क्या सोच रहा है। और देश की सबसे बड़ी पार्टी ने जो बात ये कही कि भाजपा वालों ने करा दिया, उन्होंने कुछ नाम लिए मुन्ना भाई ने, इससे खराब बात कोई नहीं हो सकती। नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में, कश्मीर में, हर जगह जहां आतंकवाद फैला इंदिरा गांधी के समय में, क्या इंदिरा गांधी ने प्रायोजित किया था? आप में साहस है ये बोलने का? इंदिरा जी ने किया था। इतनी छोटी बात मत करिए। अभी तो चुनाव बहुत दूर है मेरे भाई, अभी कहां चुनाव है? 29 बहुत दूर है, अभी से ऐसी बातें कर रहे हो। और अंत में मैं वही बात फिर दोहराऊंगा, मेरी बात से सब सहमत होने चाहिए। और प्रशांत जी से मैं अनुरोध करूंगा मेरी बात को सरकार तक पहुंचाइए पार्टी के जरिए, कि विपक्ष के किसी नेता के मन में ऐसा बाद में ना रह जाए कि हाय हम देख नहीं पाए नजारा। क्या लिस्ट बनाइए, सबका बैग तैयार करिए, उसमें सैंडविच, पानी की बोतल, पेप्सी, फेंटा रखिए और सबसे कहिए तैयार रहो। वक्त आएगा, एक सीटी देंगे, सब लोग आ जाना, सबको लेकर तेजस जाएगा। सुखोई में चाहो सुखोई में बैठो, तेजस में चाहो तेजस में बैठो, टैंक में चाहो टैंक पर बैठो, है। और पनडुब्बी से मन हो तो पनडुब्बी जाओ। तिवारी जी ठीक रहेगा ना? बात का कलेश ही नहीं, अपने अपने फोन में लेके आओ सबूत, फिर पूरी दुनिया को दिखाओ। नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला,
मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH